ये इतिहास की वो सच्ची कहानी है जिसको जानबूझकर भारतवंशियों को नीचा दिखाने के लिए इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। अगर आज इस कहानी को पुनर्जीवित करें तो करीब 1000 साल पीछे जाना पड़ेगा। कहानी तब की है जब अफगानिस्तान के गजनी का महमूद गजनवी वहां से विजय करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। एक और मुल्तान के राजा अजयपाल की हार के साथ ही ये खबर सोमनाथ तक फैल चुकी थी कि गजनी का लुटेरा महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मरुस्थली राजस्थान के द्वार पर घोघागढ़ नाम का एक किला था। यह किला एक ऊंची सीधी खड़ी चोटी के ऊपर था। एक दुर्गम पहाड़ी पर गरुड़ की तरह विराजमान ये छोटा सा किला उस समय बहुत महत्व रखता था। कारण ये कि इस किले की नजर में पड़े बिना कोई भी राजस्थान की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस किले के राजा थे वीर घोघा राणा। आयु भले ही 90 पार कर गई थी, पर नजर किसी बाज की तरह सी तेज, वाणी में इतना बल कि उनकी दहाड़ से दुश्मन मानो आधा हो जाता था। बड़ी बड़ी सफेद मूछें, इतनी आयु में कमर बिल्कुल सीधी, मन के साफ, हंसमुख और बेहद सरल थे। इसी कारण घोघा राणा रेगिस्तान के महाराजा कहलाते थे। उनके मीठे स्वभाव और आयु के कारण आसपास के सभी राजा उन्हें पिता के समान मानते हुए घोघा बापा कहते थे। घोघा बापा के परिवार में पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और नाती आदि सब मिलाकर करीब 82 पुरुष थे। उनके सबसे बड़े बेटे सज्जन सिंह की आयु 65 पार कर गई थी और इस परिवार के इष्ट देव थे भगवान सोमनाथ। भगवान सोमनाथ की एक प्रतिमा लाकर कुछ समय पहले ही दुर्ग में स्थापित की गई थी। किले में 800 सैनिक, 300 के करीब वृद्ध बच्चे और 700 स्त्रियों के समेत करीब 1800 का समूह राजा प्रजा सहित सब एक परिवार की भांति रहते थे। अब यहां से ये कहानी आरंभ होती है। गजनी के लुटेरे के आने का समाचार सुनकर घोघागढ़ के किले में इन दिनों चिंता और उत्तेजना फैली हुई थी। इसमें सबसे दुखद समाचार ये था कि मुल्तान के राजा अजयपाल ने बिना लड़े ही गजनी के लुटेरों को रास्ता दे दिया था। और इसके बाद अजयपाल की सलाह पर ही लोहकोट के राजा भीमपाल ने भी यही किया। अब बारी थी घोघागढ़ की। घोघागढ़ के दुर्ग के बाहर गजनवी के दूत घोड़ों पर सवार होकर रुकते हैं। घोघागढ़ किले के महामंत्री नंदीदत्त घोघा बापा के सामने पहुंचे। घोघा बापा को बताया, महाराज, मुल्तान और लोहकोट को लांघ कर गजनी का लुटेरा मरुस्थली के शीश घोघागढ़ की ओर बढ़ रहा है। उसके पास अगणित मलेच्छों की सेना है। सुना है वो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को भंग करेगा। घोघा बापा ने कहा, वो आया, ये तो मैं सुनता हूं, लेकिन आता कहां है? नंदीदत्त ने कहा, महाराज, इस बार खबर पक्की है। बाहर 2 तुर्की आगे बढ़ने के लिए रास्ता मांगने के लिए आए हैं। ये सुनकर घोघा बापा की आंखें लाल हो गई। पूछा, कितने हैं? नंदीदत्त ने कहा, महाराज 2 हैं। क्या दोनों मलेच्छ फौजी हैं? नहीं महाराज, एक दूत है और दूसरा दुभाषिया। कुछ देर घोघा बापा सोचने लगे, फिर कहा, अंदर बुलाओ उन्हें। दूत अंदर आए। हीरे जवाहरात से भरा हुआ थैला घोघा बापा के कदमों में रख दिया। घोघा बापा ने पूछा, ये किस लिए? दुभाषी ने कहा, आपकी वीरता पूजने योग्य है। ये भेंट गजनी के सुल्तान अमीर नुद्दौल्ला मोहम्मद ने भेजी है। आप रेगिस्तान के महाराज हैं। अमीर यहाँ से बिना लड़े सोमनाथ जाने का रास्ता चाहता है। 90 साल के घोघा बापा गुस्से में तलवार निकाल कर खड़े हो गए और जोर से उस थैले में एक लात मारी और तलवार में लाए हुए वो हीरे बिखर गए और कहा, यही मेरा जवाब है। जाकर गजनी के सुल्तान को सुना देना। दूत बाहर निकल गए। घोघा बापा ने अपने बड़े पुत्र सज्जन सिंह से कहा, मेरी मुल्तान और लोहकोट की चौकियां टूट गई, लेकिन इस मरुस्थली के द्वार पर अभी मैं जीवित खड़ा हूं। तू जालौर जा
वहां परमार को सचेत कर दे, तब तक हम युद्ध की तैयारियां शुरू करते हैं। अब बापा ने नंदीदत्त को बुलाया और कहा, गढ़ गढ़वी का अमीर मेरा और राजमहल आपका। आप फौरन सपाल दक्ष जाओ, वहां के राजा धर्मगज देव को सूचित करो, कहीं उनकी बुद्धि भी अजयपाल और भीमपाल की तरह लालच में भ्रष्ट न हो जाए। युद्ध की रणभेरी बजने में कुछ दिन बचे थे। किले के अंदर लुहारों की धोकनियां आग उगलने लगी थी, तीरंदाजों के लिए तीर बनने लगे थे, योद्धा अपनी तलवार और भालों की धार पैनी करने लगे थे। सारी फसलें जला दी गईं। किले के बाहर सारे कुएं मिट्टी से भर दिए गए ताकि मलेच्छों को खाने और पीने को कुछ ना मिल सके। किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और सैनिकों ने अपनी अपनी तैनाती ले ली। देखते ही देखते गजनवी की लुटेरी सेना ने घोघागढ़ के किले पर अजगर सांप की भांति कुंडली मार ली। अब वो दिन आ गया जिसे इतिहास का एक भयंकर युद्ध कहा जाता है। वो युद्ध जिसमें गजनवी के पैर उखड़ गए, वो युद्ध जिसमें सैकड़ों हिंदू रणबांकरों ने मलेच्छों की हजारों की सेना के पैर उखाड़ दिए। कई दिनों तक किले को फतह करने के लिए गजनवी अलग अलग तरह के प्रयोग करता रहा। पहाड़ पर बने किले पर जब उनकी सेना चढ़ने लगती तो किले पर बैठे तीरंदाज उनकी लाशें वापस गजनवी के तंबुओं में भेज देते। जब वो अपनी सेना के बड़े दस्ते को लेकर फिर ऊपर चढ़ता तो ऊपर से बापा के सैनिक बड़े बड़े पत्थर लुढ़का देते, जो मलेच्छों की चटनी बनाते हुए नीचे तक वार करते। लुटेरी फौज के बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, जबकि पापा की सेना के एक भी सैनिक का अभी तक एक भी बाल बांका नहीं हो पाया था। जब घोघागढ़ को जीतने के लिए गजनवी के सारे प्रयास असफल हो गए, तब चिंता में पड़े गजनवी ने बिना लड़े ही आगे बढ़ने का फैसला लिया। किले से मुंह मोड़कर लुटेरी सेना सोमनाथ के लिए आगे बढ़ने लगी, जो बापा को नागवार गुजरा। किले के दरवाजे खुल गए। 800 सैनिक किले से गजनवी की सेना के पीछे दौड़ पड़े। जब गजनवी ने यह देखा तो उसने फटाफट अपना खाना पानी और मुल्तान एवं लोहकोट से लूटा हुआ खजाना सेना के एक दस्ते को देकर आगे भेज दिए और 12,000 मलेच्छों के साथ इन 800 हिंदू योद्धाओं से लड़ने के लिए वापस मुड़ा। फिर क्या था, तलवारें टकरा गई। उसकी सेना के हाथी चिंगाड़ने लगे। मलेच्छों की पैदल सेना को गाजर मूली की तरह बप्पा के सैनिक काट रहे थे। सबसे आगे बढ़ रहा था 90 साल का महावीर घोगा बापा, जो बिजली की तरह शत्रु की सेना पर टूट पड़ा था। ये सब देखकर गजनी का सुल्तान डर गया। उसने बापा को लड़ते हुए देखकर और सैनिक भेज दिए। वो चाहता था कि किसी तरह घोगा बापा को जिंदा पकड़ लिया जाए। अब एक एक कर 800 हिंदू शूरवीर इतनी विशाल सेना से लड़ते हुए मां भारती के चरणों में अपने प्राणों को आहूत कर रहे थे। युद्ध आगे बढ़ता गया। शत्रु सेना के 50 से 100 लुटेरे बापा के ऊपर टूट पड़े। बापा के सभी पुत्र पौत्र परिजन और सैनिक इस युद्ध में बलिदानी हो गए। लेकिन गजनवी की लुटेरी फौज की बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, यानी उसे इस लड़ाई से अकल्पनीय नुकसान हो चुका था। इससे बौखलाए गजनवी ने और सैनिक भेज दिए। सांझ होते होते बापा के ऊपर सैकड़ों तलवारें छा गईं। बापा की केसरिया पगड़ी तलवारों के बीच चमकती और डूबती रही। न जाने कितनी तलवारें बापा के जिस्म को पार कर गई। कितने भालों की पैनी नोकों ने बापा के महान शूरवीर रक्त का पान किया। अंततः महान शूरवीर बापा अपने घोड़े से निढाल होकर शत्रु सेना के शवों पर जा गिरे और एक आवाज निकली, जय बाबा सोमनाथ। इसी जयकारे के साथ बापा वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी महान आत्मा आगे बढ़ चली। यवन सैनिक अब दुर्ग की ओर बढ़ चले, लेकिन अंदर जाकर देखा तो 700 स्त्रियां मलेच्छों से अपना सतीत्व बचाने के लिए जौहरकुंड में अग्नि समाधि ले चुकी थी। और ये सब देखकर वो लोग डर के उल्टे पांव भाग गए।
ये युद्ध तो हुआ, लेकिन लुटेरी फौज को अपने हजारों सैनिक गंवाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। गजनवी का सुल्तान अपना माथा पीटता रह गया और इस युद्ध में सिर्फ उसने अपने सैनिक खोए, पाया कुछ नहीं। जब अगले दिन का सूर्योदय हुआ तो गढ़ में सिर्फ एक आदमी जीवित पहुंचा था और वो थे सपाल दक्ष से अभी अभी लौटे महामंत्री नंदीदत्त। नंदीदत्त युद्ध भूमि में पहुंचे और आंसू बहाते हुए लाशों के बीच से गर्व के साथ अपने सैनिकों के शव निकालने लगे। गजनवी की फौज के शव गिद्ध नोचने लगे। एक कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण ने सभी सैनिकों और बापा का अंतिम संस्कार किया, शांति पाठ पढ़ा। जब किले के अंदर जाने लगे तब उनके कानों में घोघा बापा के शब्द टकरा रहे थे। गढ़ गढ़वी का अमीर मेरा और राजमहल आपका, एक नितांत सुनसान महल जिसकी दीवारें 90 वर्ष के घोघा बापा के वीरता पर गर्व से सीना ताने खड़ी थी।